हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि भिन्न वाले क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। मतलब जिनमें प्लस भी हो, माइनस भी हो, गुणा भी हो और भाग भी हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को करके सीखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बोर्ड मास का रूल होता है। ठीक है, बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, पहले देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। बोर्ड मास, ठीक है, BODMAS। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये हो गया ब्रैकेट। फिर हम ऑफ को सोल्व करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई। फिर हम डिवाइड, ठीक है, डिवाइड यानी कि भाग। और फिर गुणा, गुणा आ गया यहाँ पर यानी कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बोर्ड मास होता है। अब देखिए, मैं इसको इस साइड रख देता हूँ ताकि आप देख सकें। अब देखिए, सबसे पहले हमें कोई ब्रैकेट नहीं दिया इस क्वेश्चन में। हमारे पास ऑफ वाला मल्टीप्लाई नहीं है, हमारे पास ये वाला मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डिवीज़न सोल्व करना पड़ेगा। तो डिवीज़न ये रहा हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं, मैं स्टेप लिख देता हूँ। 7/10 माइनस 6/42 इंटू 7/9। अब ये डिवाइड का साइन हमें सबसे पहले सोल्व करना है। तो इस डिवाइड को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो कर दीजिए, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। मल्टीप्लाई में चेंज करते ही ये जो दोनों डिजिट है हमारी, ये इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि 24 ऊपर आ जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बाद में करेंगे। सबसे पहले अब हमें मल्टीप्लाई को सोल्व करना होगा। तो ये भी मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में हम भिन्न को कैसे काट सकते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं और ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो आप देखिए, कहीं पे आप काट सकते हैं क्या। तो 6×7 = 42, ये 7 टाइम कट जाएगा। अब इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए, 3×3 = 9 और 3 से ये भी कट जाएगा, 3×8 = 24। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचा है। तो 3/5 प्लस 7/10 और ये माइनस का साइन एज इट इज़ यहाँ पे उतार दीजिए। अब देखिए ऊपर वैल्यू क्या बची है, ऊपर बची है हमारे पास 8, तो 8 को लिख दीजिए। नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बची, 5×3 = 15, यानी कि 15 बचा नीचे। अब देखिए हमें इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो अब मैं इसका एलसीएम लेकर आपको दिखा दूँ एक बार। 5, 10 और 15 का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम, 5 बार चलेगा, ये 5 से चलेगा। तो 5 × 5, 5×2 = 10, 5×3 = 15। ठीक है, अब ये 2 से चलेगा, तो ये तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2 से चलने पर 1 और ये 3 एज इट इज़। अब 3 से चला दीजिए, तो यानी कि 1, 1 और 1। तो क्या आ गया, 5 × 2 × 3, यानी कि 5×2 = 10। ठीक है, और 10×3 = 30, यानी कि 30। तो 30 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 30 एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक लाइन खींचिए और यहाँ पर 30 एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो 5 से 30 को डिवाइड करिए, भाग दे दीजिए। तो 5×6 = 30, यानी कि 6 बार चल गया। तो इस 3 को 6 से गुणा कर दीजिए। 6×3 = 18, 18 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये प्लस का साइन है, तो ये प्लस यहाँ पर उतार दीजिए। अब देखिए 10 से भाग दीजिए इसको, तो यानी कि 10×3 = 30, यानी कि 3 बार चला गया। तो 3 से गुणा कर दीजिए 7 को, 7×3 = 21, 21 यहाँ पर लेके आइए। अब माइनस का साइन लगा दीजिए जैसे यहाँ पर है। अब इसे 15 से डिवाइड करिए, 15×2 = 30, तो यानी कि 2 बार चल गया। तो यानी कि 8 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो 8×2 = 16, तो ये हो गया 16। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 और 3, ये हो जाएगा 39 अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि अब हमें एडिशन करना है। बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था, ये देखिए एडिशन। वैसे मैं आपको बता दूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम पहले ऐड ही करेंगे। ये हमने लगा रखा है कि हम पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों में आप कुछ भी पहले करिए, कुछ भी बाद में करिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ऐड करने पर मुझे 39 मिलेगा, -16 / 30। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको माइनस करूं 39 में से, अगर मैं 16 को माइनस करूं, तो बचेगा मेरे पास 3, 223 / 30। अब देखिए ये किसी चीज़ से कटता है क्या, तो ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू होगी, हमारा जो आंसर हो जाएगा, वो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसको भी एक बार करके देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारे पास 4/5 प्लस 1/2 माइनस 3/7 इंटू 21/9 और डिवाइड
6/27। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं वैल्यू एज इट इज़ उतार देता हूँ क्योंकि सबसे पहले हमें डिवाइड को सोल्व करना पड़ेगा। तो आगे की जो जितनी भी वैल्यू है वो हमारी एज इट इज़ उतार लेंगे हम, ठीक है। 21/9। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है तो मल्टीप्लाई बना दीजिए और ये वाली जो दोनों डिजिट है ये इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब 27 ऊपर चला जाएगा और 6 हमारा नीचे आ जाएगा। अब हमें इसको काटना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे काट सकते हैं। तो 7 या 21 ये कट गया, 9 या 27 ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब और तो कुछ नहीं कट सकता, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट वाला लिख देते हैं हम स्टेप 4/5 प्लस 1/2। अब ये माइनस का साइन एज इट इज़ उतार दो यहाँ पर। अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बची है अंश में, 3 और यहाँ पर तो 1 है, तो 3 या 9 यानी कि 9 आ गया हमारा ऊपर। अब देखिए नीचे क्या वैल्यू बची है, नीचे बचा है हमारे पास 2, तो 2 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। अब देखिए हमें इनका एलसीएम लेना है, इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। तो देखिए 5 और 2 का एलसीएम लेना है, तो 5 2 मैं लिख देता हूँ। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो सबसे पहले हम 2 से चलाएंगे तो ये 5 एज इट इज़ उतार लेंगे। अब देखिए 1 1, अब ये 5 से चलेगा तो 1 1 1 ये ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि 5 इंटू टू इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 जो है हमारे पास एलसीएम आ गया। तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। अब हम ऐसे ही करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 5 दूनी 10 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 को, तो ये आ गया 8, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था। अब प्लस का साइन लगा दीजिए, 2 से इसको डिवाइड करिए, कितनी बार चल गया, 2 पंजे 10 यानी कि 5 बार, तो यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, ये आ गया 5। अब फिर माइनस करिए, अब 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम चलेगा, ये 5 फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 पंजे 45 यानी कि 45। तो अब देखिए हमें इसे सोल्व करना है। तो मैं बता दूं, अगर मैं पहले मैं ऐड ही कर देता हूँ, ठीक है। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 - 45 डिवाइड बाई 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनको सोल्व करते हैं, यानी कि माइनस के 45 में से 13 को माइनस करना है, तो कितना आ गया, -32 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अब देखिए इनको मैं 2 से काट सकता हूँ, इन दोनों को मैं 2 से काट सकता हूँ, तो 2 से काट दीजिए, -16 आ जाएगा और ये काटने पर 5 आ जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -16 डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये अब नहीं कटेंगे तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैं आंसर लिख देता हूँ। तो आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।